औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाने वाली डिश है। उसका नाम है अंडा मलाई मसाला या एग मलाई कड़ी भी आप इसे कह सकते हैं। जब आपको समझ ना आ रही हो, आपके घर पे कोई सब्ज़ी नहीं है, दालें नहीं हैं या कि गोश्त नहीं है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी, बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाएगी। और आप में से जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिश किस तरह से लगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि एग मलाई मसाला किस तरह से तैयार होगा। तो व्यूअर्स, अंडा मलाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे चाहिए होंगे। हमारे पास है 6 अदद अंडे। तो इन्हें सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतीली में पानी रख दिया है, इसमें एक एक करके अंडे डाल देंगे और इसी पानी के अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब अंडों का हम छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी से छिलका उतर जाएगा। तो अंडे बॉयल होने के बाद आपको बताते हैं किस तरह से तैयार करने हैं। व्यूअर्स, अंडे बॉयल हो गए थे। बॉयल करने के बाद हमने इनका छिलका उतार लिया है। अब इन्हें कट कर लेंगे। आपने इस तरह से कोई भी धागा ले लेना है, किसी नलकी का साफ सा, उसके ज़रिए से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह आपने धागा रख के और अंडे को सेंटर से कट कर लेना है। ये अब देखें, ये इस तरह से कट हो जाएगा 2 पीसेज में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके अंडे के बीच वाली जर्दी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे छुरी या नाइफ़ की मदद से कट करेंगे तो उससे जर्दी ख़राब हो जाती है। आप धागे से काटिए, इससे ये ख़राब नहीं होंगे। तो इसी तरह सारे अंडे कट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनाना है बाद में। तो व्यूअर्स देखिए, इस तरह से सारे अंडे हमने कट करके रख लिए हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं इसमें जो यूज़ होंगे। तो चलिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास 4 अदद दरमियानी साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इसे हम इस तरह चॉपर में डाल के, मशीन के अंदर डाल के, इसके अंदर 7 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। मिर्चें हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कड़वी वाली नहीं हैं। अगर आपके पास कड़वी मिर्चें हैं, तेज़ मिर्चें हैं, तीखी, तो आप कम डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं है। तो ये अब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बना के आपको दिखाते हैं। हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट तैयार हो गया हमारा। इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज और मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। प्लीज़, प्याज हमारे भुनाई हो चुके हैं। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून है दड़ा मिर्च, कुटी मिर्च जिसे कहते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है हमारे पास ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें मिला के इसे एक मरतबा भुनाई कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मसाले अच्छी तरह से हमारे भुनाई हो जाएं। अच्छे तरीके से इसे भुनाई कर लेंगे। अब इसमें तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारी भुनाई हो गए। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक आपने डालना है हस्बे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप पसंद करते हैं ये हस्बे ज़ायका जाएगा। इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। नमक डालने के बाद हमारे पास दूध है 2 कप के करीब। ये इसके अंदर दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा दूध है हमारे पास, ये चला जाएगा इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक इसे ऐसे ढकना दे के पकने देंगे। फिर 1 मिनट हो गया, इसे ढके हुए 1 मिनट के बाद ढकना उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसके अंदर ये जो अंडे हमने कट करके रखे थे, ये इस तरह से जर्दी वाली साइड नीचे करके इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अंडे डालने के बाद फ्लेम को हम लो करके 3 से 4 मिनट के लिए इसे फिर ढकना देके ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। फिर हमें इसको ढके हुए 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट के बाद ये ढकना उतारेंगे। बिस्मिल्लाह। और अंडों की साइड बदला देंगे। सारे अंडों की साइड हमने बदल दी है। तमाम अंडों की साइड बदलने के बाद हम दोबारा इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट तक और पका लेते हैं इसे। इस साइड को पकते हुए 2 मिनट हो गए तकरीबन। अब इसका ढक्कन उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन तैयार हो गए। ये जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया समझिए ये तैयारी के नज़दीक है। अब इस स्टेज पे इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर टेस्ट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं आप तो मक्खन डाल लें, देसी घी डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। इससे फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मज़ेदार सा हमारा अंडा मलाई मसाला तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश में निकालने के बाद इसे हम ऊपर हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंडा मलाई मसाला हमारा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से बना। जी व्यूअर्स, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी, रिज़्क़ और सेहत में बरकतें अता फरमाए। ज़हीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसी तरह की किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।